उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का एक स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार सीबीआई जांच से आखिर कतरा क्यों रही है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं कर रही है। सरकार फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपना रही है। लाखों स्टूडेंट्स रांची की तरफ मार्च कर रहे हैं। हाल ही में उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड के अंदर रांची की सड़कों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो प्रदर्शन लगातार हो रहा है। कल जिस तरह से वार्ता हुई उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। हालांकि 6 मांगे मान ली गई, तो दूसरी तरफ आप संजय सेठ ये सवाल उठा रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार सीबीआई जांच से आखिरकार कतरा क्यों रही है। सुनिए। लाखों छात्र झारखंड के अंदर जो पिछले 17 दिनों से अनशन पे थे, धरने पे थे, विपरीत परिस्थितियों में थे, आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं क्योंकि 17 दिनों में सरकार सुध नहीं ले पाई और सरकार की एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। क्योंकि अब तो स्पष्ट हो चुका है कल कि मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जी, जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, टीडीपीएल जो एजेंसी है बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे उसको काम दे दिया कि जाओ आप परीक्षा बच्चों की लो। 2 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, उसने स्वीकार किया अभय तिवारी निकल, और 20% कट मनी, जितने भी सीट बिकेंगी जिस रेट में उसका 20% जेपीएससी चेयरमैन को जाएगा और वो पैसा बटेगा। पूर्व में भी अभय तिवारी ने कहा कि सहायक आचार्य में 80-80 लाख रुपए लेते थे और हम सबको बांटते थे। क्या आपत्ति है अगर सीबीआई जांच करा लोगे, ईडी जांच करा लो, क्या आपत्ति है? तो मानिए, क्योंकि अगर गुरुजी जिंदा रहते तो वो सशरीर हमारे बीच आंदोलन में आज यहाँ उपस्थित रहते। आज गुरुजी सशरीर जिंदा नहीं है, उसका तस्वीर जी बरकरार रहेगा। थोड़ा फॉलो करिए, अब छोड़ दीजिए, मार्च में शामिल होने के लिए महतो पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप वहां से देख रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो इस मार्च का हिस्सा बने हैं। हाथ में शिबू सोरेन की फोटो लेकर वो इस अनशन की वजह से हालांकि कमजोर हुए हैं, लेकिन फोटो लेकर इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मार्च के दौरान की, छात्रों ने उन्हें कंधे पर बैठाया हुआ है, फूल बरसाकर। हालांकि इससे पहले यहां पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज कराई। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें इस मार्च से जुड़ी हुई इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है, लेकिन छात्र इस वक्त रांची की सड़कों पर जुटे हुए हैं। धनंजय इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। धनंजय, अभी की स्थिति क्या है वहां पर फिलहाल? छात्रों ने 2 बैरिकेडिंग तोड़कर तीसरे बैरिकेडिंग के ऊपर हो हंगामा कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और पीसफुल तरीके से, शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय और वीर सपूतों के तस्वीरों के साथ फूल की वर्षा करते हुए छात्र प्रदर्शन करे। बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं, कुछ नेता हैं जो बैरिकेडिंग को तोड़कर तीसरी बैरिकेडिंग को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। करंट सिचुएशन अगर बात बताओ तो कुछ बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए विधानसभा के पास जो बैरिकेडिंग बनाए गए हैं वहां पर बैठ गए हैं। बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कुछ और जेएलके के जो नेता, वो लोग छात्र वो लोग तोड़ के बैरिकेडिंग आगे बढ़, लेकिन छात्र जो है पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र सिर्फ जो बैरिकेडिंग बना गया है जगन्नाथ मंदिर पास, वहां पे चढ़कर नारेबाजी और अनाउंसमेंट करते हुए बैरिकेडिंग कुछ लोगों ने तोड़ दिया है और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं छात्र। यानी जो तीसरी बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया है। जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, लास्ट बैरिकेडिंग जहाँ पे कांटेदार बैरिकेडिंग बनाई गई है वहां पे छात्र बढ़ गए हैं, यानी लास्ट बैरिकेडिंग के पास बढ़ गए हैं। हो सकता है वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा सके, क्योंकि जो छात्र है वो छात्र सभी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे
रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दिखा रहा है जो छात्र है अपनी मांगों को लेके कहीं झुकने वाले नहीं है, अपनी मांगों को लेके सरकार को घेरने की मांग है। तो तस्वीर ये दर्शाता है कि छात्र जो लगातार 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र सुनने की रेडी नहीं थी, तो छात्र पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अरे जो बैरिकेटिंग बनाई गई थी जगन्नाथ मंदिर के पास, उसको तोड़ते हुए विधानसभा का बैरिकेटिंग, जहाँ कांटेदार बैरिकेटिंग बनाई गई है, वहां तक पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाता है, छात्र एकता को भी दिखा रहा है, छात्र पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों को लगातार जो मांग है उस मांगों को लेकर प्रदर्शन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, सभी छात्र पीसफुल तरीके से, कहीं भी कोई अनैतिक हो नहीं हो, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अभी भी प्रदर्शन जारी है और ये इनके साथ साथ मांग है कि सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत हो और उनकी बातें मानी जाए तो ही यहाँ से हटेंगे। तो क्योंकि 3 राउंड की बातचीत होने के बावजूद भी सरकार इन लोग की बातें नहीं मानी, तो बातें नहीं मानने के कारण अब लगातार जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो हमने देखिए अलग अलग जगह से बैरिकेटिंग आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो बैरिकेटिंग बनाई गई थी वो पहाड़ जो जगन्नाथ मंदिर के पहाड़, धनंजय मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। ये स्टूडेंट्स अभी क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, पता चल जाएगा। देखिए ये तस्वीरें एक तरफ रांची से आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं और लगातार ये जो छात्र हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। एक और बैरिकेड लांघकर छात्र आगे बढ़ चुके हैं। धनंजय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। धनंजय, सरकार कह रही है कि हमने 98% तक तो मांगे मान ली हैं, लेकिन अभी पेच फंसा हुआ है सीबीआई की जांच को लेकर। अभी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? जो स्टूडेंट है सीबीआई जांच की मांग पे अड़े हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। जो अभय तिवारी है जिन्होंने TGPL के जो मैनेजर मार्केटिंग हेड थे, उनके द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उसकी कंपनी के द्वारा सभी एग्जाम को रद्द करने की बात कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार सभी जैसे CGL को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिसकी नियुक्तियां हो गई, लेकिन छात्र की बातों को नहीं मान रहे हैं सरकार, जिसके कारण छात्र ने आज तय किया था कि विधानसभा का मार्च करना है। विधानसभा मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जो तैयारी थी, 2000 से ज्यादा फोर्स तैयार किए गए थे, वाटर कैनन हो, वज्र वाहन हो या आंसू गैस की गोले, तमाम की जो तैयारी थी। जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर चढ़ के जो जगन्नाथ मंदिर है उस पहाड़ को क्रॉस करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ गए हैं। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीर और अब जो देखने को मिल रहा है कि जितने भी बैरिकेटिंग लगाए गए थे उस बैरिकेटिंग को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी जो छात्रों की जो मांग है पीसफुल तरीके से मांग आगे बढ़ रहे हैं और पहाड़ से हो या दूसरे रास्ते से विधानसभा की ओर जो घेराव की बात है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों का जो आग्रह है सरकार नहीं मानी तो उन्होंने रणनीति तैयार किया। रणनीति के तौर पे ही छात्र लगातार हर कोने से, झारखंड के हर कोने से हो, देश के अलग अलग राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार हो, झारखंड से तो आए ही हैं, दिल्ली से लोग आए हैं, बॉम्बे से आए, नागपुर से आए हैं। तो छात्र एकत्रित होकर संगठन छात्रों को जो हेमंत सोरेन से सरकार से जो मांग की है वो मांग को लेकर छात्रों को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे और अपनी सपोर्ट दर्ज भी करा रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में, हम जो तकरीबन अगर कहा जा सके तो 20,000 से आसपास की संख्या में छात्र पहुंचे हैं। छात्र लगातार पीसफुल तरीके से 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और आज विधानसभा का मार्च करने के लिए पहुंचे हैं। छात्रों को किसी भी हालत में उनका कहना है कि विधानसभा जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हीं के सामने बातें रखेंगे। बात जहां तक बात हो रही है प्रतिनिधि डेलीगेशन से, उनसे बात होते मुख्यमंत्री तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती हमें नहीं पता। हमारी मांगों को नहीं सुनी जा रही। 17 जो छात्र हैं, देश के युवा हैं, देश के भविष्य, झारखंड के भविष्य, उनको अगर नहीं मिल पाएगा, एग्जाम में पास नहीं कर पाएंगे या एग्जाम देते हैं तो परीक्षा रद्द हो जाती है तो आगे कैसे करेंगे, नौकरियां कैसे मिलेगी, तमाम मुद्दों को लेके जो है उनको आग्रह कर रहे हैं। सीआईडी जांच से खुश नहीं है, सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच के लिए सरकार राजी नहीं है और तमाम चीजों को लेके जो TDPL हो, रिफॉर्म की बात हो, परीक्षा जैसे CGL रद्द करने की बात हो, तमाम बातें, उन बातों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन थे और अभी भी प्रदर्शन जारी है। और ये जो उनकी मार्च है इसके बाद भी छात्रों का कहना है कि विधानसभा मार्च करने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात अगर नहीं होगी तो लगातार इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें और वहां से जानकारी इस वक्त धनंजय दे रहे हैं। धनंजय, आज तो CM सोरेन का बर्थडे भी है। कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी कह रहे हैं कि आप रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ही हमारी मांगों को मान लीजिए। लगता है कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? देखिए लगातार 3 राउंड के बाद आकांक्षा अगर बात की जाए, 3 राउंड की बात होने के बाद सरकार टच से मस नहीं हो रही। सीबीआई जांच जहां तक है
सरकार अनुमोदन करने के लिए तैयार नहीं है और छात्र चाहते हैं सीबीआई जांच हो। हेमंत सोरेन का आज बर्थडे है, मुख्यमंत्री का हर जगह पे उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया जा रहा है और छात्र इसी अपेक्षा में है कि विधानसभा पहुंच जाए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, हमारी बात मुख्यमंत्री सुन ले और वो रिटर्न में गिफ्ट दे दे। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कुछ भी इस तरह से आश्वासन नहीं दिया गया। जो डेलीगेशन बनाए गए थे उन डेलीगेशन के द्वारा जो बातें हैं वो ईडी जांच के लिए रेडी हो रहे हैं। ईडी जो वित्त लेन देन हुए हैं वो ईडी जांच करेगी, बाकी सीआईडी 90 दिनों तक रिपोर्ट चार्जशीट दायर करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से सरकार जांच कराने के राजी हो गई। हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनकी कमेटी बना के टीडीपीएल को जो है बाकी जेपीएससी एग्जाम उनको जांच करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन सीबीआई जांच को लेके राजी नहीं हो रही। टीडीपीएल के तो जितने भी एग्जाम झारखंड में करा गए उनको रद्द करने के लिए राजी नहीं है। उसके अलावा जो अभय तिवारी से जितने भी जो कल रिपोर्ट आई थी सीआईडी से, सूत्रों से जानकारी मिली, सीआईडी ने जो सोर्सों से पता चला है अभय तिवारी नाम जो व्यक्ति पकड़ा है जिन्होंने 13 एग्जाम पास किए थे झारखंड में, उन्हें 2 करोड़ रुपया देकर जो एल खियानते थे जेपीएससी के अध्यक्ष उनको अपने इनपैनल कराया था टीडीपीएल का। उसके बाद 20% कमीशन की बात हुई थी कर्मचारियों को देने की और हर छात्रों को जो पास कराने का था उसका भी एवरेज में पैसे वो 40 से 50 लाख रुपए अभय तिवारी लेता था। जो तमाम बातें निकल के आ रही है और इसीलिए छात्र नाराज है कि जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, हम एग्जाम देंगे, भ्रष्ट अधिकारी के रद्द कर देंगे या पेपर लीक करा देंगे, हमारा भविष्य ऐसे हो जाएगा, पार हो जाएगा, एज पार हो जाएंगे। तमाम चीज को मांग को लेकर छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जेन्युइन मांग कर रहे हैं। छात्र कहीं से भी अनैतिक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। 17 दिन से लगातार पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ सकते हैं छात्र का जो मांग है जायज है, छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र हेमंत सोरेन की जो सरकार आई थी यही बात तो करके आई थी, हम पीसफुल तरीके से एग्जाम कराएंगे, नीट एंड क्लीन एग्जाम कराएंगे, सही तरीके से जेपीएससी हर साल जेपीएससी करवाएंगे। आप समझ सकते दुर्भाग्य झारखंड का 26 साल हो गया और 14 जेपीएससी हो पाई है, तो हर साल की जो बात होती थी वो एग्जाम नहीं करा पाए। पुलिस प्रशासन जो भर्ती होनी थी 2018 के बाद भर्ती नहीं हो पाई। जूनियर इंजीनियरिंग एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, ये जरा तस्वीरें हम देखिए इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से कंटीले तारों का सामना आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए छात्र यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। हाथ में शिबू सोरेन की फोटो लेकर इस स्टूडेंट मार्च को लीड इस वक्त देवेंद्र महतो कर रहे हैं और अब ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं कंटीले तारों वाले बैरिकेड से छात्रों का सामना होते हुए और आगे बढ़ते हुए ये छात्र यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप भारत 24 पर देख पा रहे हैं। देखिए कल आपने एक तस्वीर देखी जब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चली, लेकिन वो पूरी तरह से बेनतीजा रही और आज इसी वजह से पूर्व घोषित विधानसभा घेराव पर आगे बढ़ने का फैसला स्टूडेंट्स की तरफ से लिया गया। अब जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, हालांकि इससे पहले आंदोलनकारी छात्र संगठनों ने इन प्रदर्शनकारियों से अपील भी की थी कि आप किसी के बहकावे में मत आइएगा और अब यहाँ पर ये तस्वीर सुबह 10 बजे से ही इसी तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ पर किस तरह से इन कंटीले तारों का सामना करते हुए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक बैरिकेड्स को लांघकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो इस वक्त प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी हैं वो भी हालांकि स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है 750 मीटर का नया विधानसभा परिसर के आसपास का जो है पूरा दायरा है, इसमें बीएनएस की धारा 163 को भी हालांकि लागू किया गया है, लेकिन उसके बावजूद छात्र आगे बढ़ते हुए उनकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के पास पहुंच चुके हैं, सीएम सोरेन से रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं। आज सीएम का बर्थडे है और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम अपने मांगों के तौर पर उनसे रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। वो अपील कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों को मानिए। कल जब मीटिंग हुई 6 मांगों को माना गया, लेकिन सीबीआई जांच पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। छात्र प्रतिनिधि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।